हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स सांख्यिकी चैप्टर के माध्य के दूसरे सूत्र से यहाँ पे हम माध्य निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो पग विचलन विधि द्वारा माध्य निकालेंगे। सबसे पहले इसका जो सूत्र होता है एक्स बार बराबर ई प्लस सिग्मा एफ यू के बटा सिग्मा एफ। यहाँ पे देखेंगे जो यू होता है यू बराबर डी अपन एच होता है। सो इस तरह से जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे दिया रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे, फिर d का मान निकालेंगे, फिर u का, फिर यहाँ पे एफ यू का मान निकालेंगे। तो x का मान किस तरह से निकालेंगे तो मैंने आपको बता दिया है कि ऊपरी वर्ग की सीमा प्लस निचली वर्ग की सीमा यानी दोनों को जोड़ने के बाद बट्टे 2 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा x का मान आ जाए। फिर यहाँ से भी ऊपरी वर्ग की सीमा, जैसे यहाँ पे देखेंगे 10 और 25 को जोड़ के बट्टे 2 कर देंगे। इस तरह से हमारा आ जाएगा 17.5। उसके बाद हम 25 को 40 से जोड़ कर बट्टे 2 कर देंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 32.5। इसके बाद हम 40 से 55 को जोड़कर बट्टे 2 कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 47.5। इसके बाद यहाँ पे हम ऐसे सबको जोड़कर बट्टे 2 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डी का मान निकालेंगे। डी का मान निकालने का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। तो इस तरह से एक्स का माइनस ए होता है, यानी ए का मान हमको पता नहीं है, एक्स का मान पता है। तो ए बराबर फार्मूला होता है n/2। यहाँ पे एफ में गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी एन का मान हमारा 6 हो जाएगा। यहाँ पे एन का मान हम पुट कर देंगे तो ए बराबर 6 के बटा 2 कट जाएगा। यहाँ पे ए बराबर 3 आएगा, यानी एक्स में चलेंगे हम वर्ग चिन्ह में, तीसरा पद हमारा वो ए का मान हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी ए का मान हमारा हो जाएगा 47.5। ये हमारा ए का मान निकल गया। डी का मान हम निकालेंगे तो डी बराबर एक्स माइनस ए फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें एक्स का मान पता है 17.5, ए का मान 47.5। तो 17.5 में से 47.5 को यहाँ पे हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा -30। ऐसे ही यहाँ पे 32.5 में से 47.5 घटा देंगे एक्स माइनस ए, तो ये हमारा हो जाएगा -15। उसके बाद 47.5 में से 47.5 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0। ऐसे 47.5 में से 62.5 को यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 15। उसके बाद 47.5 में से हम 77.5 को घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30। उसके बाद 47.5 में से 92.5 को घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45। इसके बाद हमें u का मान निकालने का एक फार्मूला होता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है u बराबर होता है d/h, और h जो होता है वर्ग अंतराल, जो वर्ग अंतराल होता है उनके बीच का जो अंतर होता है उसको लेंगे, यानी कितने बीच का अंतर है। यहाँ पे देखेंगे कि 10 से 25 चल रहा है, फिर उसके बाद 25 से यहाँ पे देखेंगे तो 40 चल रहा है, यानी वर्ग अंतराल का जो अंतर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 15 का यहाँ पे अंतर हमको देखने को मिल रहा है। तो ये हो जाएगा डी का मान हमको यहाँ पे पता है, पहला दिया है -30, यानी u बराबर -30 के बटा 15 का अंतर यहाँ पे है 15 के 15 30, यानी u बराबर -2 आएगा। इस तरह से पहला यहाँ पे हो जाएगा -2। इसके बाद फिर से यहाँ पे लगाएंगे u बराबर d/h, तो d को यहाँ पे करेंगे -15 के बटा h का मान दिया है 15, तो ये हो जाएगा -1। इसके बाद यहाँ पे इसको करेंगे तो यहाँ पे 0 के बट्टा कर देंगे 15 तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 15 के बट्टा 15 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे d का मान यहाँ पे 30 दिया है, 30 के बटा 15 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2। उसके बाद यहाँ पे 45 के बट्टा यहाँ पे हम करेंगे 15 तो ये हमारा हो जाएगा 3। इसके बाद हमें एफ यू का मान चाहिए, तो f और u का हम गुणा कर देंगे। तो f हमारा यहाँ से 2 दिया है, u हमारा यहाँ पे 2 दिया है, 2 दूनी के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। इसके बाद यहाँ पे 3 का गुणा हम -1 में कर देंगे तो ये हो जाएगा -3। 0 का गुणा 7 में कर देंगे तो हो जाएगा 0। 1 का गुणा 6 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। 2 का गुणा 6 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। फिर यहाँ पे 3 का गुणा 6 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 18। इस तरह से हमारा एफ यू का मान भी यहाँ पे हम निकल गया। तो यहाँ पे इसके बाद हम एफ वाले मान को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे इसको हम जब जोड़ देंगे तो जो ये हमारा सिग्मा एफ है ये हमारा आ जाएगा 30, और सिग्मा एफ यू को यहाँ पे हम जोड़ देंगे, सारे को जोड़ देंगे तो ये हमारा सिग्मा जो एफ यू है ये हमारा आ जाएगा 29। इसके बाद जो हमारा ये सूत्र होता है उसको हम लगा देंगे। तो यहाँ पे पग विचलन विधि द्वारा माध्य का जो सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू के बटा होता है सिग्मा एफ। तो इस तरह से एक्स बार बराबर ए का मान हमको पता है 47.5 प्लस सिग्मा एफ यू का मान यहाँ पे दे दिया है 29 के बटा सिग्मा एफ का मान यहाँ पे आया है 30। एच का मान यहाँ पे हमारा दे दिया है 15, इसके बटा यहाँ पे हो जाएगा ये 15। इसके बाद एक्स बार बराबर यहाँ पे हो जाएगा 47.5 प्लस 15 कम 15 दूना के 30 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 29/2। इसके बाद यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो x बार बराबर 47.5 प्लस 2 को 29 में भाग कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 14.5। इसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो x बार बराबर हमारा आ जाएगा 62 और ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।